हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है। ठीक है, वो ई के बारे में बता रहा है। बी और क्यू से किस प्रकार का संबंध है? बी का संबंध क्यू से क्या है वो उसके बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है पिता, दूसरा है दादी, अंकल, ससुर और कजिन। ठीक है, तो इस कैसे बनेगा इसको देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी हुई तो यहाँ माइनस लिखिए। माइनस इसलिए लिख रहे हैं, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। ठीक है, बी यहाँ लिखिए, बी प्लस हुआ। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ये पत्नी हुई और इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, एरो देने से क्या होगा कि इसके बारे में अगर पूछेंगे तो ये हो गई पत्नी, और यहाँ पर लिख दीजिए आप पत्नी। ठीक है, क्या क्या किए हैं, यहाँ पर माइनस लिखे हैं, फीमेल होने के चलते, मेल है तो प्लस, और ये क्या रिलेशन है तो पत्नी का रिलेशन बता दिए। तो मतलब ये एरो देने से क्या होता है कि इसी के साथ क्या रिलेशन है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये पत्नी हुई, ये पति हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। डी ए का भाई है, ए का भाई डी है, डी जो है ए का भाई है, ए बहन है और इसका भाई की कौन है? डी है। ठीक, डी हुआ भाई और ये हुई बहन, तो ये भाई हुआ, इसलिए एरो नीचे दिए और यहाँ पर लिख दिए भाई। ठीक है, अब आगे देखिए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। तो पी ई तो अभी पता नहीं चल रहा है, इसलिए आगे बढ़ जाइए। जो डी की पत्नी है, मतलब डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है? ई। ठीक है, ई पत्नी हुई, ई पत्नी हुई डी की पत्नी ई हो गई। और यहाँ क्या दिया हुआ है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो ई बच्चे हुए हैं, तो इसका एरो दीजिए 2, और पी और क्यू के बच्चे हैं। लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लड़की है या लड़का है, इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ रिलेशन में पुत्र है या पुत्री होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, पुत्र या पुत्री। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों। और इसके बाद देखिए, बी क्यू से किस प्रकार का संबंध रखता है, तो हमको बी इसके बारे में बता रहा है। ये क्यू से क्यू का क्या लगेगा, मतलब कि इसका ये क्या लगेगा, इसका रिलेशन के बारे में बताना है, तो इसका क्या लगेगा। तो आपको क्या करना है, फिगर तो यही बनेगा। तो इसमें क्या है, ए का भाई अपने आप को, इसका ट्रिक क्या है कि अपने आप को इस जगह पर खड़ा कर लीजिए, और क्या कीजिए कि अपने आप को इस जगह पर खड़ा कर लिए, और आप जैसे कि इसके जगह पर हम अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, बी के जगह पर, बी के बारे में पूछ रहा है तो बी के जगह पर हम अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। और देखिए, मेरी बी की पत्नी यानी कि मेरी पत्नी का भाई यानी कि साला हुआ मेरा, साला की पत्नी के 2 बच्चे यानी कि साला के बच्चे, तो साला के बच्चे हमारा क्या लगेंगे, साला के बच्चे का हम क्या लगेंगे, तो फूफा लगेंगे। तो ये बी क्या हुआ, क्यू का फूफा हुआ। ठीक है, तो फूफा यहाँ पर तो रिलेशन में देखिए कहीं फूफा दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अंकल सब रिलेशन के लिए आता है, तो इसमें हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यू बी का क्या बी क्या लगेगा, क्यू का अंकल। ठीक है, अंकल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है कि ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। ठीक है, तो ई का ए से क्या संबंध है,
ऑप्शन दिया हुआ है बहन, पुत्री, भतीजी और भाभी। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा, इसमें ए और बी भाई है, तो पहले लिखिए ए और बी भाई है, दोनों एक दूसरे का भाई है, तो इसको ऐसे किए और यहाँ लिख दिए भाई। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, ई पुत्री है एफ की पुत्री है, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है ई का, इसके तो आगे पढ़िए। एफ पत्नी है बी की, ये भाई है और ये पत्नी है इसकी, इसको ये अलग रिलेशन हो जा रहा है ना, तो भाई है एक रिलेशन रहेगा तो एक साथ चलेगा, अगला अलग रिलेशन हो गया तो उसको अलग करना है। तो ये इसकी पत्नी है, कौन है, एफ पत्नी है बी की, तो एफ यहाँ एफ लिखेंगे, ये पत्नी हो गई, यहाँ पत्नी लिख दिए। ठीक है, बी की पत्नी है बी की। उसके बाद देखिए ई का ए से क्या संबंध है, तो और देखिए उसके पहले क्या था, यहाँ पर ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, इस पुत्री है एफ की, तो इसको ऐसे किए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ई पुत्री है एफ की, तो यहाँ पर ई लिख दिए और ये माइनस ई क्या हो गया, ये दोनों का संबंध क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या हमसे पूछ रहा है कि ई का संबंध, इसका संबंध ए से क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका संबंध इससे क्या होगा, तो मतलब ई कौन, ये क्या लगेगी ए का। ठीक है, ये क्या लगेगी ए का, तो हमको देखिए ये दोनों भाई है और ये दोनों पति पत्नी है, तो और इसकी पत्नी ये है, तो इसकी भी इसकी बेटी ये है, तो इसकी बेटी ये होगी। ठीक है, तो ये भाई है तो इसका चाचा हो जाएगा, तो यानी कि इसका ये इसके बारे में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, भतीजी। चाचा भाई की लड़की भतीजी लगती है, इसलिए इसकी ये क्या हो जाएगा भतीजी। ठीक, भतीजी हो जाएगी। देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए कि डी का ए ई से क्या संबंध है। ठीक है, आंसर है पोता, परपोता, परदादा और दादा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है कि ए और बी भाई है, तो सबसे पहले तो ए लिखेंगे, ए और बी, यहाँ क्या होगा, दोनों भाई है। ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस होगा। ये लिखना है, इसलिए लिखना है कि हो सकता है कि इसमें इसका जरूरत ना पड़े प्लस का और माइनस का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में ये आता ही है, लेकिन इसलिए इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगला कुछ अगला स्टेप में क्या है, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, सी है ए का पिता, इसको ऐसे किए, सी ए का पिता है यानी कि प्लस। ठीक है, और यहाँ लिखे पिता। ई एरो का मतलब होता है ये होगा पिता। ठीक है, एरो का मतलब इसके बारे में बोल रहा है, तो ये होगा पिता। अब देखिए अगला, देखिए डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, इसका पिता डी है, डी हो गया इसका पिता, तो यहाँ पर पिता लिख दिए और ये प्लस, ये हो गया। अब देखिए अगला, देखिए ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो गया, नीचे ई पुत्र है, यहाँ पर पुत्र लिख दिए, पुत्र कौन है, ई है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है, मतलब कि डी का इसका संबंध इससे क्या है, इसके बारे में बताना है। ये क्या होगा, इसका ये क्या लगेगा। ठीक है, ई का डी का रिलेशन क्या है, तो डी मतलब कि ई का डी क्या लगेगा। हाँ, तो इसमें क्या है, देखिए ए का पिता कौन है, अपने आप को आप यहाँ पर खड़ा कीजिए। ए का पिता, आपके पिता के पिता मतलब दादा हो गए, ये दादा हो गए, और ये दोनों तो भाई हैं। ठीक है, और इसका पुत्र मतलब कि पुत्र का पिता, इसका पिता, पिता का पिता, दादा, पिता का पिता दादा हो गया ना, इसका ये पिता, इसका ये
पिता, तो इसका ये दादा हो गए और इसका ये पिता है, तो इसका ये हो गया परदादा। ठीक है, तो परदादा हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परदादा। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, के का भाई एम है और बी का के से क्या संबंध है। संबंध दिया हुआ है ऑप्शन में, भाई बहन, भाई या बहन, जानकारी अधूरी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डी और डी की बी बहन है, यानी कि डी बी, ये हो गया माइनस, ये हो गया बहन। इसके बारे में तो भी पता नहीं है क्या कि डी क्या बहन है, ये तो है कि बहन है, लेकिन ये तो पता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए, एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, एम ये हो गया बहन डी है, यानी कि ये भी माइनस हो गया, ये भी बहन है। अब आगे देखिए, के का भाई एम है, के का भाई एम है, यहाँ और आगे आइए, के का भाई ये हो गया प्लस, ये हो गया के का भाई, के का भाई एम है, तो बी का के से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, बी का के से क्या संबंध है, बी का, बी क्या लगेगी के का। ठीक है, इसको ऐसे बताना है, ये क्या लगेगी, तो ये दो, तो इसमें ये फिगर में आप देखते हैं तो क्या लग रहा है, के का भाई एम है, एम की बहन डी है, डी और बी की ये डी की बहन बी है, तो इसका भी बहन हो जाएगी ये। ठीक है, जब के का भाई एम है और एम की बहन डी है और डी की बहन बी है, तो यानी कि के का बहन होगी बी, होगी ना, तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, बहन। समझ गए, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, जो शंकर के का रमेश से क्या संबंध है, भाई, भतीजा, पुत्र और पिता ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या करना है, शंकर मीता का भाई है, शंकर, तो यहाँ लिखते हैं शंकर, शंकर भाई है किसका, मीता का, ये रो दे दिया इधर, और मीता का भाई है, यानी कि ये भाई हो गया। ठीक है, और मीता का भाई, यदि शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन कौन है, शीला, इसको इधर कीजिए, यहाँ शीला लिखें, ये इसकी बहन है। ठीक, बहन कौन है, तो शीला बहन है। रमेश की भतीजी है, जो रमेश, जो मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, जो मीता की बहन है, ये रीता की बहन है शीला, जो रमेश की भतीजी है, तो रमेश की भतीजी यानी कि यहाँ पर लिखेंगे रमेश। अगला ये एक स्टेप आगे का ये है, रिलेशन है ना, तो इसको लिखेंगे आगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, भतीजी, ये भतीजी हो गई, रमेश की भतीजी है। ठीक है, रमेश की भतीजी होगी, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, ये इसका क्या लगेगा, शंकर, रमेश का शंकर क्या लगेगा। तो देखिए, ये मीता का भाई है, तो ये बहन हुई, और मीता की ये भी बहन है। ठीक है, तो ये भतीजी लगी, तो ये क्या लगेगा, शंकर तो भाई है, लड़का है, इसलिए ये भतीजा लगेगा, भतीजा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भतीजा, ये इस तरह से बनेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।